हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी अरोड़ा क्लासेस। हमने स्टार्ट किया था क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट जो एक्सरसाइज 1.1 है, उसके 4 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। क्वेश्चन फर्स्ट के 4 पार्ट हमने कर लिए थे। 5th पार्ट आज हम करने जा रहे हैं। 5th पार्ट हमें दिया गया है रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय आर इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम लोकेलिटी। एक रिलेशन आर हमें दिया गया है जो कि सेट ए में है। सेट ए क्या है? ह्यूमन बींग्स का एक सेट दिया गया है। एक सेट हमने लेना है जिसमें क्या बोला है कि एक्स और वाई जो हैं वो एक सेम प्लेस पर वर्क करते हैं। तो चलिए हम करते हैं। हम एक सेट सपोज करते हैं। सपोज सेट ए इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। हमने 3 एलिमेंट्स ले लिए, इसमें 3 एलिमेंट्स हमने लिए हैं, एक्स वाई एंड जेड। आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हो बट 3 एलिमेंट्स आर इनफ। रिलेशन आर हमें क्या दिया गया है? एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। जो एक्स एंड वाई है एक ही जगह पर वो काम करते हैं। तो चलिए रिलेशन हम बनाते हैं। एक्स वाई जेड का रिलेशन हम बनाएंगे। देखो, एक तो एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड, एक तो ये बन जाएगा। एक बनेगा एक्स कोमा एक्स वाई कोमा वाई एंड जेड कोमा जेड। और क्या बन सकता है? एक्स का वाई के साथ और एक्स का जेड के साथ, एक्स कोमा वाई और एक्स कोमा जेड। ऐसा वाई का वाई के साथ तो बन गया, वाई का एक्स के साथ बनेगा और वाई का जेड के साथ बनेगा। तो वाई कोमा एक्स एंड वाई कोमा जेड, एक ये बन गया। अब जेड का जेड के साथ तो बन गया, जेड का एक्स के साथ और जेड का वाई के साथ, जेड कोमा एक्स एंड जेड कोमा वाई। ये हमारा रिलेशन बन गया। अब हमने वही 3 चीज़ें इसमें शो करनी है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो देखिए फर्स्ट करते हैं। जो रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर ए कोमा ए बी कोमा बी बिलोंग करे आर से, देन हमारा रिलेशन क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। देखिए, क्या इसमें एक्स कोमा एक्स वाई कोमा वाई बिलोंग कर रहा है आर से? बिल्कुल कर रहा है, बिलोंग्स टू आर। सो द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। सेकेंड पार्ट देखिए। सेकेंड पार्ट में हमने क्या शो करना है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी? अगर ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है आर से, तो बी कोमा ए भी बिलोंग करेगा आर से। सिंपल। देखो, क्या एक्स कोमा वाई, ये लेते हैं हम, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। एक्स कोमा वाई अगर बिलोंग कर रहा है आर से, तो क्या वाई कोमा एक्स भी बिलोंग कर रहा है आर से? बिल्कुल कर रहा है। वाई कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर। सो द रिलेशन इज सिमेट्रिक। थर्ड वन देखिए। थर्ड वन प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हमें क्या शो करना था? ट्रांजिटिव में क्या होता है? अगर ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है आर से और बी कोमा सी भी बिलोंग कर रहा है आर से, देन ए कोमा सी विल ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। देखिए, अब हम वही एग्जांपल लेते हैं। एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई बिलोंग कर रहा है आर से, ठीक है। वाई कोमा जेड भी बिलोंग कर रहा है आर से, वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर। देन क्या हमारा एक्स कोमा जेड बिलोंग करेगा आर से? एक्स कोमा जेड बिल्कुल करेगा। एक्स कोमा जेड बिलोंग्स टू आर। सो द रिलेशन इज ट्रांजिटिव। सो द रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ये 3 ही प्रॉपर्टीज हमने शो करनी थी, हमने कर दी। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखिए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आर इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। देखो, वही है हमारे पास रिलेशन और सेट भी, ठीक है। इसमें क्या दे दिया गया था कि एक्स एंड वाई वर्क करते हैं सेम प्लेस पे, और इन्होंने बोल दिया कि एक्स एंड वाई रहते हैं एक सेम लोकेलिटी में।
तो ये क्वेश्चन दोनों क्या है, सेम। तो ये क्वेश्चन सेम एज प्रीवियस, बिल्कुल एज इट इज़ करना है ये क्वेश्चन हमने, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी पार्ट है इसका हमारे पास। एक रिलेशन दे दिया, r इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट x इज एग्जैक्टली 7 मीटर टॉलर देन y, कि जो x है वो एग्जैक्ट 7 मीटर बड़ा है किससे, y से। देखिए एक सेट हमें दे दिया, हमने ले लिया, क्या लिया हमने, एक्स वाई जेड, सेट हमने एक्स वाई जेड लिया था। उसके बाद देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट में हमें रिफ्लेक्सिव शो करना है। रिफ्लेक्सिव में हमारे पास क्या होता है, एक्स कोमा एक्स, वाई कोमा वाई, ये बिलोंग करना चाहिए आर से। अगर ये बिलोंग कर जाता है तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। तो देखिए क्या इन्होंने बोल दिया कि जो एक्स है हमारे पास वो 7 मीटर बड़ा है वाई से। बट इसमें अगर हम ये देखें, इसमें क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो x है वो खुद से क्या है, 7 मीटर बड़ा। क्या कोई भी इंसान खुद से 7 मीटर बड़ा हो सकता है, नो। वो खुद से 7 मीटर कैसे बड़ा हो जाएगा, वो तो जो हाइट उसकी है वो तो है। तो x कोमा एक्स, वाई कोमा वाई डजंट बिलोंग्स टू r, सो द रिलेशन इज not reflexive, because x cannot be 7 centimeter taller than x itself। वो खुद से कैसे बड़ा हो सकता है, खुद से बड़ा नहीं हो सकता, तो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकंड देखिए, सेकंड में क्या प्रूव करते हैं, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हमारे पास क्या प्रॉपर्टी होती है, अगर x कोमा वाई बिलोंग कर रहा है r से तो y कोमा एक्स भी बिलोंग करेगा r से। देखिए इन्होंने क्या बोला कि x 7 मीटर बड़ा है y से, ठीक है। x इज 7 मीटर टॉलर देन y, ठीक है। ये तो हो सकता है, मान लीजिए x है, ये y है, x की हाइट है 7 सेंटीमीटर, y की सॉरी, और x की कितनी हो जाएगी 14, क्योंकि 7 का डिफरेंस है ना दोनों के बीच में, 7 मीटर ही तो छोटे बड़े हैं एक दूसरे से, ठीक है। अब ये देखिए x बड़ा है y से, x कोमा y बिलोंग्स टू r, ठीक है। y कोमा x बिलोंग्स टू r, अगर x y से 7 मीटर बड़ा है तो क्या y x से 7 मीटर बड़ा हो सकता है, नॉट पॉसिबल, नहीं हो सकता, क्योंकि y तो छोटा है ना x से, y क्या है x से छोटा है। बेटा देखो ध्यान से देखो, अगर x y से 7 मीटर बड़ा है तो y कैसे बड़ा हो जाएगा x से, y तो छोटा है ना, तो y कोमा x डजंट बिलोंग्स टू r, सो नॉट सिमेट्रिक। तो रिलेशन हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। थर्ड देखिए, थर्ड क्या होता है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या है, देखो क्या होता है, x कोमा वाई बिलोंग कर रहा है r से, y कोमा z भी बिलोंग कर रहा है r से, देन जो x कोमा z है, x कोमा z वो भी हमारा बिलोंग करना चाहिए r से। अगर वो बिलोंग कर जाएगा तो वो हमारा रिलेशन है जो वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो एग्जांपल लेते हैं हम, मान लीजिए ये x है, ये y है और ये z है, ये x, ये y, ये z। देखो x बड़ा है y से, सेकंड में दे दिया कि y बड़ा है z से, हो सकता है, पॉसिबल है। मान लीजिए अगर z की हाइट है हमारे पास 7, तो y की कितनी होगी 14, क्योंकि 7 मीटर बड़ा है ना y z से, और x y से कितना है 7 मीटर बड़ा है, तो इसकी कितनी हो जाएगी 7 2 14 2 7 3 21, तो कितनी हो जाएगी 21। तो देखिए जो z है वो y से 7 मीटर छोटा है, y है वो x से 7 मीटर छोटा है। रिलेशन में दिया गया था x कोमा y बिलोंग कर रहा है r से, x बड़ा है y से 7 मीटर, ठीक है। y बड़ा है z से, y बड़ा है z से, ये भी ठीक है। देन हमें क्या देखना है कि क्या x z से बड़ा होगा, x z से बड़ा है, ठीक है ये बात।
बट उन्होंने हमें क्या दिया था कि x इज एग्जैक्टली 7 मीटर टॉलर। तो क्या x z से 7 मीटर टॉलर होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x तो z से कितना हो गया, 14 का डिफरेंस आ गया। x z से कितना बड़ा है? 14 सेंटीमीटर। बड़ा तो है बट 7 मीटर बड़ा नहीं है। तो जो x, z है वो डजंट बिलोंग्स टू R, सो द रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है R इज इक्वल टू रिलेशन R इज इक्वल टू x, y सच दैट x इज वाई ऑफ y की रिलेशन जो हमें दिया गया है उसमें क्या है, जो x है वो y की पत्नी है। रिलेशन दिया गया उसमें क्या है, x है जो वो y की क्या है, पत्नी है। तो चलिए करते हैं क्या है। देखिए फर्स्ट में हमें क्या दिखाना है, x, y, y, z, वो बिलोंग करना चाहिए किससे, R से। x, y, z, बिलोंग करना चाहिए किससे, R से। देखिए इन्होंने क्या बोला है कि जो x है वो वाइफ है किसकी, y की। और इसके अकॉर्डिंग क्या बनता है, x पत्नी है x की। क्या x खुद की पत्नी हो सकती है? नो, नहीं हो सकती। तो ये डजंट बिलोंग्स टू R, सो नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमने क्या शो करना होता है, अगर x, y बिलोंग कर रहा है R से तो y, x भी बिलोंग करना चाहिए R से। देखो इसका मतलब क्या है कि जो x है वो पत्नी है किसकी, y की। x y की वाइफ है ना, तो इसका क्या मतलब हुआ कि y वाइफ है x की। y तो x का हस्बैंड था, x y की पत्नी थी, तो y x का क्या हुआ, हस्बैंड हुआ ना। तो क्या y x की पत्नी हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि y तो हस्बैंड है ना x का। तो y, x डजंट बिलोंग्स टू R, सो नॉट सिमेट्रिक। थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में हमने क्या शो करना होता है, x, y बिलोंग कर रहा है R से, y, z भी बिलोंग कर रहा है R से, देन x, z भी बिलोंग करना चाहिए किससे, R से। अगर ये बिलोंग कर जाता है तो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, नहीं बिलोंग करता तो नॉट ट्रांजिटिव। देखिए क्या है, x, y, x पत्नी है y की, ठीक है, x पत्नी है y की, y पत्नी है z की। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, y तो क्या था, y तो पति था, तो y z की पत्नी कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती, नॉट पॉसिबल। फिर इन्होंने दे दिया कि x, z बिलोंग कर रहा है R से, मतलब x पत्नी है किसकी, z की। नहीं, हमने तो यहाँ देखा था कि x पत्नी किसकी थी, y की थी ना, तो z की कैसे हो जाएगी? नहीं हो सकती। सो रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। इसके बाद इसका हमें एक ई पार्ट दिया गया है, वो भी सेम है, सॉल्व करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आप खुद कर सकते हो, बिल्कुल एग्जैक्ट बिल्कुल सेम ही है वो क्वेश्चन। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी एक्सरसाइज है। स्टूडेंट्स इसको बहुत टफ समझते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक बार ध्यान से समझा जाए तो बहुत अच्छे से बहुत ईजिली आ जाएगा, बट एक बार थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।